आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने गिरते मार्केट में भी शानदार रिटर्न दिया है। जहां पे एक तरफ निफ्टी के अंदर 3000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, वहीं पे इस स्टॉक ने 280 से चल के 320 का हाई लगाया है। इस कंपनी का नाम है प्राइम फोकस और यह कंपनी का शेयर प्राइस इस समय 320 पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर और ज़्यादा हमें अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, ये यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, और अगर आपके पास में पहले से ही कंपनी का शेयर है तो आपको आगे इसको होल्ड करना चाहिए या बेच के निकल जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा क्लियरिटी के साथ में डेटा का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और डेटा के आधार पे पूरा विश्लेषण करेंगे कि आगे आपको इस स्टॉक के अंदर कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। तब यहाँ पे बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस समय मार्केट के अंदर एक साइड में ताबड़तोड़ गिरावट हो रही थी, वहीं पे ये स्टॉक हाई पे हाई लगाते हुए नजर आ रहा था। हाल ही में देखने में आता है कि इस स्टॉक ने 320 से ऊपर का हाई लगाया है, और यानी अभी स्टॉक जो है ये 320 पे तो ट्रेड कर रहा है। मतलब एक बात ये यहाँ पे निकल के आती है कि जिस समय इस स्टॉक को मैंने प्रेडिक्ट किया था तो मेरी एक स्ट्रेटेजी है सर, जिसको डीसीपी नाम देता हूँ मैं। उस स्ट्रेटेजी के आधार पर इस स्टॉक को 280 के प्राइस पे प्रेडिक्ट किया था, और वहाँ से इस स्टॉक ने 320 प्लस का हाई लगा दिया है। कहने का मतलब ये है कि इस पैटर्न ने साफ साफ एक मूव दिया है, रिटर्न दिया है, यानी कि पैटर्न काम करता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या अभी इसमें आगे और पैसा बनेगा या ये स्टॉक अब यहाँ से ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो इसको हम यहाँ पे पूरा क्लियरिटी के साथ समझेंगे और उस पैटर्न को भी समझेंगे कि किस प्रकार से इस स्टॉक ने इतना शानदार निगेटिव मार्केट में मूवमेंट दिया है। तो अगर हम किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी आगे लेना चाहते हैं या उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास में ये जानकारी होना चाहिए कि आखिरकार ये कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और इसकी बैलेंस शीट, ऑर्डर बुक क्या है, कंपनी का पीई कितना चल रहा है, आरओसीई कितना है। तो उसके आधार पर ही हम किसी भी कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो आपको मैं बता दूं कि कंपनी का नाम जैसे कि प्राइम फोकस है, जैसे कि इसके नाम से ही इसका स्पष्ट है कि प्राइम फोकस। तो यह एक मीडिया, इंटरटेनमेंट और वीएफएक्स यानी कि विजुअल इफेक्ट में यह कंपनी काम करती है। यह नेटफ्लिक्स, हॉलीवुड मूवीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए वीएफएक्स, एनिमेशंस और पोस्ट प्रोडक्शन जैसी सर्विसेज मुहैया कराती है। अब इसकी सब्सिडरी कंपनी डीएनईजी दुनिया की टॉप वीएफएक्स कंपनीज में आती है। मतलब सिंपल है, यानी कि एक आसान भाषा में समझ लेते हैं इसको, ये कंपनी का जो फ्यूचर है वो इंडस्ट्रीज में काम कर रही है जिसकी आने वाले समय में भी इसकी डिमांड बढ़ी रहेंगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर्स के आधार पे, क्योंकि जब तक कि हम यहाँ पे नंबर के आधार पे बात नहीं करते तब तक कि हमारे सामने किसी भी कंपनी का असली गेम समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले बता देता हूँ, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है ये 24,850 करोड़ का है। यानी यह कंपनी जो है ये मिड कैप कंपनी है, और इसका शेयर प्राइस इस समय 320 पे काम कर रहा है, और इसकी बुक वैल्यू 20.4 की बुक वैल्यू पे ये स्टॉक बना हुआ है। कंपनी का पीई रेशियो देखते हैं तो 94.5 के पीई पे है, लेकिन यहाँ पे एक आरओई की बात आती है जो कि इसके लिए नेगेटिव है, जो इसका -16.7% का है जो कि नेगेटिव है। और साथ ही आरओसीई की बात करते हैं तो यह है 7.95% का है, यानी कि 7.95% पे इसका आरओसी देखिए तो ये वीक यहाँ पे देखने में आता है। अब कंपनी के ऊपर डेप्थ की बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी है जो तकरीबन है 5,255 करोड़ का, जो इसके लिहाज से यहाँ पे हाई माना जा सकता है। लेकिन अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चिंता का विषय बनता है कि इस समय इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो माइनस में है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी शेयर पे कुछ पैसा नहीं कमा रही है, जो -4.74 जो लॉस यहाँ पे दिखाता है। अब असली खेल यहाँ पे शुरू होता है। वैल्यूएशन समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर जब तक कि आप कंपनी का वैल्यूएशन नहीं समझो तब तक कि आपको यहाँ पे स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो कंपनी का मैं वैल्यूएशन बता दूँ कि इस समय इस स्टॉक का की जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, यानी कि ये है 22 की बुक वैल्यू पे काम कर रहा है शेयर प्राइस। अब स्टॉक का प्राइस इस समय 320 पे कामकाज कर रहा है, यानी स्टॉक देखा जाए तो अपने बुक वैल्यू से 14 गुना ज़्यादा ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 2 गुना या 4 गुना पर ट्रेड करता है तो फेयर बुक वैल्यू मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे ये मतलब साफ है कि यह कंपनी अपनी बुक वैल्यू से 14x
पे मतलब कि 14 गुना पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि स्टॉक जो है वो क्लियरली एक्सपेंसिव जोन में देखने में आता है, यानी कि यहाँ से स्टॉक इस समय महंगा नजर आता है। लेकिन यहाँ पे डरने घबराने की बात ये नहीं है कि स्टॉक महंगा दिख रहा है, तो मैं आपको आगे भी इसका कारण स्पष्ट करने वाला हूँ कि आपको फेयर बुक वैल्यू वाले स्टॉक तो काफ़ी कम मिलेंगे, लेकिन ओवर वैल्यूड बुक वैल्यू वाले स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे और आगे आपको रैली भी दिखाते हुए नजर आएंगे। तो बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट एक अलग होता है और स्टॉक का भागने का कॉन्सेप्ट एक अलग होता है, उसको हम आज के इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका कि पी रेशियो इस स्टॉक का क्या चल रहा है। तो इसका पी इस समय 94 के पी पे यह काम कर रहा है और इंडस्ट्री इसका एवरेज मानते हैं तो तकरीबन ये 30 से 35 का है, यानी स्टॉक 3 गुना प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है इस समय। अब यहाँ पे आरओई कंपनी का नेगेटिव देखने में आया है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का मतलब प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पा रही है कंपनी इस समय। जैसे कि आपने देखा कि इसका आरओई तो नेगेटिव है जो बताया था, यानी कि कंपनी इस समय प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। तो सीधा जवाब मैं आपको बताता हूँ कि यह स्टॉक इस समय कितना महंगा है। तो अगर आप इसकी फेयर वैल्यू को मान के चलते हैं तो बुक वैल्यू देखते हैं, तो बुक वैल्यू 22 मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू होता है 66। अब यहाँ पे ही देख लेते हैं कि कंजर्वेटिव फेयर रेंज इसकी तकरीबन 60 से लेके 100 होना चाहिए थी स्टॉक की, और स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है 320 पे, यानी कि जो स्टॉक 60 रुपये से लेके 100 रुपये के आसपास का होना चाहिए था वो इस समय 320 पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। यानी स्टॉक जो है इस समय 3x से लेके 5x ओवर वैल्यूड जोन में यहाँ पे कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी स्टॉक क्यों भाग रहा है कि यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि काफ़ी जो बिगिनर है इनको ये बातें समझ में नहीं आती है कि स्टॉक एक साइड तो ये बताया कि काफ़ी महंगा देखने को मिल रहा है, 14x टाइम से स्टॉक महंगा दिख रहा है। दूसरे साइड में ये देखते हैं कि स्टॉक में आगे और भी ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके पीछे आखिरकार रीज़न क्या है, तो समझिए कि यहाँ पे जो स्टॉक है वो फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन देखते हुए चल रहा है कि आगे फ्यूचर में डिमांड इसी प्रकार की आते हुए दिखाई दे सकती है। उसके बाद यहाँ एक और बात देखने में आ रही है कि VFX इंडस्ट्रीज इस समय ग्रोथ करते हुए नजर आ रही है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्लोबल प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिल रहा है, जैसे कि हॉलीवुड OTT इस समय बूम पे काम कर रहा है, जिसके कारण इस स्टॉक के अंदर हमें अपसाइड के मूव भी देखने को मिल रहे हैं। अब एक और बात यहाँ पे ये भी समझ में आ रही है कि मार्केट इस समय फ्यूचर को की प्राइस को देख रहा है, लेकिन प्रेजेंट को यहाँ पे नहीं देख रहा है। आने वाले समय का फ्यूचर को लीड करते हुए मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन इस समय जो प्रेजेंट में आपको बुक वैल्यू दिख रही है, ऑर्डर या ओवर वैल्यूड स्टॉक दिख रहा है, वो यहाँ पे इस समय मार्केट देख नहीं रहा है, तो फ्यूचर को ट्रेड करते हुए चल रहा है। अब यहाँ पे एक और बात यह है कि आपको साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी समझना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे चार्ट पे देखने में आता है। अब यहाँ पे चार्ट सिंपल बोलता है, जैसे कि मैंने इसको DCP पैटर्न पे जब ये चार्ट पे स्टॉक आया था उस समय 288 का प्राइस का था, और वहीं पे स्टॉक ने अपसाइड के मोमेंटम दिखाए थे। अब चार्ट साफ कहता है कि स्टॉक इस समय स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बना हुआ है और इसका प्राइस जो है ये 50 DMA और 200 DMA के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अब इसमें सडनली ये देखने में भी आ रहा है कि इस समय स्टॉक के वॉल्यूम में भी अच्छा खासा वॉल्यूम इंटरेस्ट देखने में आया है, जो कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ स्टॉक के अंदर जंप देखने में आ रहा है। अब साथ ही यहाँ पे DCP पैटर्न पे देखते हैं, यानी कि दूध के चांद पैटर्न जो गेम चेंजर बना है, जिस समय स्टॉक को 280 के आसपास में बेस देखा, उस समय स्टॉक अपना बेस बनाते हुए नजर आ रहा था, यानी कि उस समय स्टॉक के ऊपर हायर लॉस देखने को मिल रहे थे, और उसी के बाद स्टॉक के अंदर एक शानदार ब्रेकआउट भी देखने को मिला, और वहीं पे क्लासिकल DCP पैटर्न देखने में आया। और इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला कि कुछ ही दिनों में स्टॉक ने 280 से लेके 325 के आसपास का हाई लगा दिया, यानी कि मूवमेंट में स्टॉक था, और इसमें जब मार्केट के अंदर 2 दिनों के अंदर जो तेजी आई उसका भरपूर फायदा इस स्टॉक को मिला, और स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। अब एक यहाँ पे करंट सिचुएशन ये भी आती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या करना चाहिए, उस समय करंट सिचुएशन क्या है। तो स्टॉक जब ब्रेकआउट के बाद थोड़ा तेज हो जाता है या थोड़ा रुकने का काम करता है, उस समय हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जिस प्रकार से स्टॉक में इस समय तेजी आई है, उस स्टॉक इस समय 320 के प्राइस पे खड़ा हुआ है, उस समय
जो चार्ट के हिसाब से इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो 280 से लेके 290 का जोन इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन काम करेगा और स्टॉक इसी प्रकार के मूवमेंट को आगे कंटिन्यू करके चलता है तो स्टॉक के अंदर 330 से लेकर 350 तक के अपसाइड के मूव भी देखने को मिल सकते हैं। अब वीडियो की ओर आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि जैसे ही हमारे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर होंगे वैसे ही आपको स्टॉक मार्केट की एक प्रीमियम लेवल की बुक आपको मिलने वाली है जिसका एक्सक्लूसिव आपको वर्जन मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका डेली अपडेट मिलते भी रहेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे इसके अंदर 5000 मेंबर्स होंगे तो वैसे आपको ये बुक मिलेंगी इस स्टॉक विज एप्लीकेशन पे। और ये बुक का जो प्राइस है 1499 का है, लेकिन आपको ओनली 9 रुपीज़ में मिलने वाली है। जैसे ही आप हमारे 5000 क्लब में शामिल होंगे तो ये बुक आपको मिलेंगी और इसके लिए आप जुड़े रहिए क्योंकि आपको अपडेट टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते ही रहेंगी। और आपसे ये मौका चुके नहीं क्योंकि ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर काफ़ी स्ट्रेटेजीज़ है। इन स्ट्रेटेजीज़ को सीख के आप मार्केट में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे यूट्यूब फैमिली से जुड़िए। जितनी जल्दी इसमें 5000 सब्सक्राइबर होंगे वैसे ही आपको इसका एक्सेस मिलेगा। और यह ऑफ़र कुछ ही समय के लिए रहेगा, इसलिए इस ऑफ़र को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और चाहो तो आप अपने दोस्तों को भी यहाँ पे आप ज्वाइन करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा। और साथ ही ये बुक आपको ओनली 9 रुपीज़ में मिलेगी और इसका टेलीग्राम पे आपको कूपन कोड मिलने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिए क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आप भी जानते हो बहुत ही कम मिलती है और जो आप ये अपॉर्चुनिटीज़ को उसको मिस कर देता है उसको बाद में पछतावा भी होता है। तो आप इस सब प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम वापस से हमारे टॉपिक पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो स्ट्रैटेजी है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके पास में ये स्टॉक पहले से है, अगर आपने इस स्टॉक की होल्डिंग करके रखी है तो और आपने यहाँ इस स्टॉक को 250 से लेकर 300 के आसपास में लिया है तो आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट आपको इस समय बुक कर लेना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से मार्केट के अंदर सिचुएशन बनी है, ग्लोबल टेंशन बना हुआ है, उस प्रकार से आपको उनके हाथ में जो प्रॉफिट आ रहा है उसको आपको ग्रैब करते हुए चलना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे अपनी होल्डिंग है उसको आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही इसमें स्ट्रिक्ट एसएल आप यहाँ पे 280 का लेके चल सकते हैं। क्योंकि इस समय ये देखने में आ रहा है कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एनी टाइम कभी भी आ सकती है, इसलिए आपको यहाँ पे सतर्क और चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। अगर आप यहाँ पे नया लेने का सोच रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टॉक का मूवमेंट अच्छा दिख रहा है, आप इसमें फ्रेश एंट्री करने की बात कर रहे हैं तो इस समय अभी ये स्टॉक जो है 320 रुपये पे एंट्री करने का सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा रिस्क देख सकते हैं क्योंकि स्टॉक अभी काफ़ी ऊपर आ चुका है। और आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, कुछ एक ऑप्शन है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। पहला तो यह है कि आपको यहाँ पे 280-290 का डिप का इंतजार करना चाहिए। अगर 280-290 के आसपास डिप आता है और उसके बाद में कोई रिवर्सल का पैटर्न देखने में आता है तब आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर स्टॉक 330 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, कंफर्मेशन देता है, तब आप यहाँ पे एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपके साथ में ट्रैप भी हो सकता है क्योंकि मार्केट में जिस प्रकार की स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेड जिसको आपको समझना चाहिए, ट्रेडर उनके लिए क्लियर कॉन्सेप्ट है। जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, वो ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं, खास करके ट्रेडर के लिए क्योंकि ट्रेडर एक स्पीडली मूवमेंट को पकड़ना जानता है, वो स्ट्रॉन्ग इसको पकड़ सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टर है जो चाहते हैं कि स्टॉक को 3 महीने 6 महीने के लिए होल्ड करे और आगे उसके अंदर रिटर्न देखने को मिले तो यहाँ पे इन्वेस्टर को थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि आपको मार्केट के अंदर कभी भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो इस समय आपको ये स्ट्रेटेजी को अवॉइड करना चाहिए जब तक कि इसका ROE पॉजिटिव नहीं हो जाता है, साथ ही कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो कम नहीं हो जाता है और इसमें प्रॉफिट स्टेबल नहीं हो जाता है, तब तक कि आपको इस कंपनी को फिलहाल में अवॉइड करना चाहिए। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ जो आपको जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है जो इस वीडियो के अंदर की है। तो सबसे पहले प्राइम फोकस एक ऐसा स्टॉक है जिसका फ्यूचर ब्राइट है, यानी कि आगे इसका फ्यूचर बनते हुए नजर आएगा, लेकिन वैल्यूएशन ऑलरेडी इसके फ्यूचर प्राइस को दिखा चुके हैं और वैल्यूएशन के आधार पर स्टॉक इस समय काफ़ी ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इसलिए ये स्टोरी ड्रिवन एक्सपेंसिव स्टॉक इस समय कहा जा सकता है।
हो सकता है कि स्टॉक के अंदर आपको आगे वाले आने वाले समय में अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। स्टॉक इस समय जो 320 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, ये 350, 400 या 450 के भाव पे भी जा सकता है। लेकिन इन स्टॉक के अंदर हमें डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इस कंपनी का वैल्यूएशन है, तो यहाँ पे रिस्क को मैनेज करते हुए इस स्टॉक को आगे देखा जा सकता है। अगर दोस्तों आप इसी प्रकार के स्टॉक चाहते हैं और ट्रेंड स्ट्रॉन्ग के स्टॉक के बारे में आप एनालिसिस चाहते हैं, तो आप इसको थोड़ा वैल्यूएशन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के स्टॉक में वैल्यूएशन जो होता है वो थोड़ा डेंजर भी हो जाता है। तो इन बातों को आपको समझना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने जो भी एनालिसिस किया है वो टोटली एजुकेशन बेसिस पे है। यहाँ पे किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन एंटर करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप अपना टेक्निकल एनालिसिस स्वयं कीजिएगा, उसके बाद ही आप किसी भी स्टॉक में बाय और सेल करने के बारे में आप प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही हिडन और हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। अगले वीडियो में मैं आपके लिए रेलवे कंपनी के स्टॉक IRFC का एनालिसिस करके लेके आने वाला हूं, और साथ ही मैं आपको 10 एक ही सही स्टॉक के बारे में जानकारी बताने वाला हूं, जिसको आप गिरते मार्केट में आप बाय करने का प्लान कर सकते हैं। और ये स्टॉक आपके लिए सदाबहार प्लेयर साबित हो सकते हैं, यानी कि आपको गिरते मार्केट में भी ये अच्छा खासा रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। तो इसी अपडेट के लिए आप चैनल पर जुड़े रहिए और बने रहिए, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो।